हाय डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका मेरे इस चैनल में, जहाँ पे मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो सिंपल तरीके से समझाई जाएंगी, ताकि आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो और आगे जाके आपको जो है वो बेनिफिट मिले। ठीक है, तो मेरी इस सीरीज़ में सबसे पहला वाला टॉपिक जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, तो अब इसी पॉलिटिकल साइंस को सिंप्लीफाई किया है मैंने एपिसोड्स में। ये पहला एपिसोड है जिसमें आप सीखेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है। नो डाउट ये बहुत बेसिक है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और कहते हैं ना कि जैसे एक किसी भी चीज़ के एक 4 पिलर्स होते हैं, अगर एक पिलर टूट गया या एक पिलर नहीं है तो बाकी 3 खड़े नहीं होंगे। इसी तरह हर एक चीज़ का एक बेसिक होता है जिस पे वो खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम सना है और मैं आपकी ट्यूटर हूँ। ओके, तो चलो पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन पे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन के बारे में, एक सिंपल सा क्राइटेरिया, एक सिंपल सी एग्जांपल बताऊंगी या एक सिंपल शब्दों में आपको बताऊंगी कि कोई भी डेफिनेशन अगर आएगी ना एग्ज़ाम में, कोई सी भी डेफिनेशन, उसको हमेशा तोड़ मरोड़ो। ठीक है, तोड़ मरोड़ने से क्या होता है, आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये चीज़ है क्या, इसमें क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप गलत भी होगे, अगर आप गलत भी होगे ना, तो आपको क्या होगा, आपको पता लगेगा। जब कभी इंसान गलत होता है ना और फिर उसको ठीक किया जाता है, तो वो चीज़ जो ठीक की हुई आपने सीखी होती है ना, वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। ये बात मेरी ध्यान में रखना। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस देखो, अब हम इसको तोड़ते हैं थोड़ा डेफिनेशन को। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल यानी अच्छा ये डील करता है विद द पॉलिटिक्स। किसी भी आप अरे गहरे निथु खैरे को पूछोगे ना, भाई मैंने पॉलिटिकल साइंस, जो मतलब कोई कोई ऐसी जो लेमैन होगा जिसको पता भी नहीं होगी, नॉलेज भी नहीं होगी ना, उससे अगर पूछोगे ना, अगर आपसे पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट लिया भाई, किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, आप अगर बोलोगे ना पॉलिटिकल साइंस, वो समझ आएगा पॉलिटिकल अच्छा यानी पॉलिटिक्स है भाई, गामट शॉमट पड़ता है। ठीक है, ऐसा होगा। तो इसीलिए हर एक डेफिनेशन को तोड़ मरोड़, वेदर यू आर राइट वेदर यू आर रॉन्ग, जस्ट गो विद इट। अगर कोई गलत भी होता है ना, किसी चीज़ से डरो नहीं, है गलत तो है गलत भाई, इसमें क्या है, इंसान थोड़ी ना, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। ओके, लेट्स डोंट गेट डिविएटेड फ्रॉम द टॉपिक। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या आता है बच्चे, उसमें आता है हमारा पॉलिटिक्स, उसमें पावर आता है, उसमें गवर्नमेंट्स आते हैं, उसमें इंस्टीट्यूशंस आता है, लॉज, डिसीजन मेकिंग, सारा कुछ इसमें आता है। ठीक है, अब साइंस क्या करता है, हम पॉलिटिकल साइंस में ये करते हैं, हम इन सारे जो भी ऑर्गन्स है या जो भी ये चीज़ें हैं ना, इनको हम पढ़ते हैं, मतलब अच्छे से स्टडी करते हैं, होली सोली हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एक और सिंपल तरीके से समझाऊंगी। जैसे हमें घर पे कोई चाय बनानी होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं उसको, अगर हमें कोई लिप्टन टी बनानी होगी, हम उसमें सारी चीज़ें डालेंगे। चीनी उसके लिए ज़रूरी है, किसी को पसंद नहीं है, किसी को नहीं ज़्यादा पसंद है, तो उस हिसाब से। ठीक है, अब उसमें इलायची जाएगी, उसमें और भी चीज़ें जाएंगी, जैसे इलायची है, जिंजर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें मिला के ही चाय बन सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट है चाय पत्ती का होना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जब आप डालोगे तब जाके चाय बनेगी ना। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस जो है, इसमें क्या है, इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। यानी जहाँ पे आप पॉलिटिक्स पढ़ते हो, पावर में कौन है कौन नहीं है, कब सत्ता में आया कब नहीं आया, गवर्नमेंट्स कैसी हैं, कैसे रन करती है, इंस्टीट्यूशंस उनको क्या काम दिया गया है, लॉज कैसे बने हैं, लॉज क्या क्या लॉज हैं, डिसीजन मेकिंग कौन करता है। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है हमारी पॉलिटिकल साइंस की। चले आगे बढ़ते हैं।
अब अगर हम बात करेंगे इस टर्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये वर्ड जो है पॉलिटिक्स, ये आया है कहाँ से, ग्रीक से। पॉलिस जिसका मतलब है जाने, यानी उसका मतलब है स्टेट। यानी पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं कि सोसाइटीज़ जो हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, इनको कैसे गवर्न किया जाता है। ठीक है, हम कैसे इसको गवर्न करते हैं, कौन सा रूलर है, कैसा रूलर है, उसकी हुकूमत कैसी रही है, हुक्मरान कैसा है, ऑल दोज थिंग्स वी स्टडी इन द पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। ठीक है बच्चा। तो अब कौन कौन से एरियाज से पढ़ते हैं, पढ़ने होते हैं हमें, इसमें हमें स्टेट पढ़ना है, जैसे कि गवर्नमेंट, स्टेट में क्या, स्टेट जो है उसको मान लो ये एक पॉलिटिकल साइंस जो है ये एक पेड़ है, कंसिडर इट एज एन एग्जाम्पल ओनली। ओके, ठीक है, एक पेड़ है, उसकी बहुत सारी शाखाएं निकली हुई है। ठीक है, उन शाखाओं को आपको फिर डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक है, उसमें क्या है, उसके अंदर क्या है, ये चीज़ कैसे होती है। जैसे हमारी ह्यूमन ऑर्गन्स है, जैसे हमारे बॉडी है, हमारे लंग्स है, लंग्स में जाके फिर हमारे एल्वियोलर सैक्स आते हैं, ऑल दोज थिंग्स आते हैं। मतलब जितना डीप हम जाते हैं उतना उतना ज़्यादा कनेक्टेड होता है इंसान, और डीप जाता है। तो इसी तरीके से कौन कौन से एरियाज अब आपको इस पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए पढ़ने हैं, वो क्या है, आपको स्टेट पढ़ना है, आपको गवर्नमेंट पढ़ना है, आपको नेशन में क्या है, क्या सी रूलिंग्स है। ठीक है, लिबर्टी है, अच्छा अगर स्टेट में लिबर्टी है कि नहीं, सोसाइटीज़ में इक्वालिटी है कि नहीं, जस्टिस हो रहा है कि नहीं, पॉलिटिकल थेरीज और आइडियोलॉजीज़, थेरीज़ यानी जो इसमें ये थेरीज़ आई हैं वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने थेरीज़ दी है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को आपको उनकी बायोग्राफी पढ़नी है, किसने क्या दिया है वो चीज़ें पढ़नी है, थिंकर्स को पढ़ना है, उनके आइडियाज़ को पढ़ना है। ये सारा चीज़ यानी ये सारी चीज़ें जो है ये आपका आ जाता है इसी पॉलिटिकल साइंस के अंडर। यानी आपको इस सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें पढ़नी है इन ए ब्रॉडर मैनर। ऑलराइट, सो अब सवाल है भाई, हम क्यों पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं क्यों पढ़ूँ, मतलब कोई बच्चा होगा, मैं क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ूँ, किस लिए मैं पढ़ूँ। देखो बच्चा, अगर आपको इंटरेस्ट है समझने में कि गवर्नमेंट कैसे रन करती है, अच्छा इनको कौन ये पावर देता है, प्राइम मिनिस्टर को कौन चूज़ करता है, प्रेसिडेंट को कौन चूज़ करता है, या एमएलएज होते हैं हमारे यहाँ उनको कौन चूज़ करता है, अगर आपको इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों को समझने में, पढ़ने में, तो भाई पॉलिटिकल साइंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज ए डिसिप्लिन, ताकि आप उसमें फर्दर एजुकेशन कर सको। ठीक है, आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखो सेकेंड मोस्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सी टुडे जो सिटीजन्स हैं उनको, मतलब जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ या जो गवर्नमेंट ने हमें राइट्स दिए हैं ना, वो खाली वो बंदा इस्तेमाल करता है जिसको लॉज के बारे में पता होगी, जिसको अपने राइट्स के बारे में पता होगी। सी वन थिंग इज़, देखो अभी बहुत सारे फ्रॉड एंड स्कैम्स हो रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ, वो क्या करता है, या छोड़ो अब मेरी किस्मत में यही था, अब मैं क्या करूं, अब मैं कुछ भी कर भी नहीं सकता, मैं किसके पास जाऊं, कौन मेरी सुनेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर कोई दूसरा इंसान होगा जिसको लॉज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो किसके पास जाएगा, वो कंज्यूमर कोर्ट के पास जाएगा, क्योंकि अगर उसके साथ स्कैम हुआ है, वो कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो वहाँ पे उसको एफआईआर लॉन्च करेगा कि फ़लाँ शख्स ने या फ़लाँ कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉडरी की है या फ्रॉड किया है, इसके चक्कर इसको पेनल्टी लगनी चाहिए क्योंकि इसने मेरा टाइम वेस्ट किया है, उसने ये चीज़ें की है। ठीक है, तो बेसिकली जब बंदा अवेयर होता है अपने राइट्स को, अपनी ड्यूटीज़ से, तो ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन है, राइट। तो इसलिए भी पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट वाला क्या है, मेक इन्फॉर्म्ड पॉलिटिकल चॉइसेस। ये क्या मतलब है, सी इलेक्शंस के टाइम पे किसी को
अगर किसी उन लोगों को पूछोगे ना, अंकल आंटी वगैरह, उनको पूछोगे ना किसको वोट डाल रहे हो, नहीं इसने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो इसी के साथ हूँ, नहीं नहीं आंटी ये लो 500 रुपये, इसको डाल देना, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा होता है। बट इफ़ यू आर इन्फॉर्म्ड, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट कि आपको कौन सा कैंडिडेट चूज़ करना है, तो आप राइट पॉलिटिकल चॉइस करोगे, सो दैट आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो। सी देर आर सो मैनी पीपल अभी पावर में बैठे हुए हैं, बट व्हाट आर दे डूइंग आजकल। सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अमंग यूथ्स जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। कोई उस पर काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। आप देखो कितने सारे लोग ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं, और ऑलरेडी जो ग्रेजुएट है, जो पीएचडी होल्डर्स हैं, दे आर स्टिल इन अ रेस ऑफ गेटिंग जॉब, गेटिंग गवर्नमेंट जॉब। सो दिस इज़ इट इन दिस लेक्चर। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट मैं फर्दर वीडियोज़ इसी तरीके से आपसे शेयर करूं, और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए हैं। प्लीज़ डू कमेंट। बाय बाय।